हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं कुछ करंट अफेयर्स के मिसलेनियस टॉपिक्स। जैसे आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है बुक्स एंड ऑथर्स। तो आज हम बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में देखेंगे। ये जितनी भी आपको वीडियोस दी जा रही हैं वो HP की NT की जो सारथी सीरीज चल रही हैं उसी में आपको ये सारी वीडियोज़ मिल रही हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप O2 IAS अकेडमी की ऐप को जाकर गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज और ऑबिचुरीज रहता है। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है बुक्स एंड ऑथर्स। बाकी आपकी जो प्रेपरेशन है उसको और अच्छा बनाने के लिए हमने एक पावर पैक को रिलीज़ किया है। उस पावर पैक के अंदर बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इन द वे ऑफ टेस्ट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के टेस्ट मिलेंगे, तो आप यहाँ पर जाकर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन इज मॉक टेस्ट होगा जिसके अंदर सारे करंट अफेयर्स वगैरह भी होंगे, HPGK के रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी होंगे। करंट अफेयर्स के अलग से टेस्ट हैं, यहाँ पर HPGK के अलग से टेस्ट हैं, आप जाकर इसको दे सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपने वहाँ पर जाकर ऐसे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप पहले से ही अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस करके, तभी आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, ओके, तो आज के हम बुक्स एंड ऑथर्स को शुरू करते हैं। तो जो अमित रंजन जी है उन्होंने एक बुक रिलीज़ की है, उसका नाम है, जो उन्होंने बुक लिखी है बेसिकली उसका नाम है जॉन लैंग, वॉन्डरर ऑफ हिंदुस्तान, स्लैंडर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी। ठीक है, तो ये बुक लिखी है जो जॉन लैंग है। अगर मैं उनकी बात करूं तो ये एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट एंड लॉयर हैं। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बहुत सारे ऐसे केसेस लड़े हैं। रानी लक्ष्मीबाई को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पास कर दिया गया था, उनका जो एक तरह से राज्य था वो ब्रिटिश इंडिया ने एक्वायर कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया था। तो ऐसे अलग अलग केसेस के बारे में इन्होंने जॉन लैंग के बारे में इस बुक में बताया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सुधा मूर्ति जी हैं वो उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द सेज विद टू हॉर्न्स। ठीक है, आपको ये दिख रहे हैं, द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी। इस बुक के अंदर सुधा मूर्ति जी ने जितनी भी विजडम की चीज़ें हैं, विजडम की बातें हैं, तो यहाँ पर ऐसी बातें बताई हुई है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक थ्रोन होता है जहाँ पर बैठकर बेसिकली जस्टिस दिया जाता है ना, तो यहाँ पे ये बताते हैं कि भाई जो जस्टिस है वो सिर्फ एक पर्सन ही नहीं दे रहा है, बल्कि उस थ्रोन के ऊपर जो भी पर्सन बैठेगा, कोई भी अलग अलग कास्ट का हो, चाहे जो भी पर्सन बैठेगा, तो उस टाइम पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जस्टिस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग इन्होंने बुक्स लिखी हैं, जैसे सर्पेंट्स रिवेंज हो गया, अपसाइड डाउन हो गया, ये सारी इनकी चार बुक्स हैं और ये बेसिकली द सेज विद टू हॉर्न्स इनकी 5th बुक है इसी माइथोलॉजी के ऊपर। अदरवाइज इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं जैसे हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, तो ये बुक भी सुधा मूर्ति जी ने लिखी है जिनके बारे में अभी मैंने बताया। तो बेसिकली ये एक इंग्लिश एंड कन्नड़ राइटर हैं जो कि बुक्स वगैरह लिखती हैं। इनके अंदर ये विजडम की वगैरह बातें करते हैं। अगर हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी की बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने नेचर के बारे में एक तरह से बताया हुआ है। ठीक है, ओके, जो प्रदीप मैगजीन है उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी। तो बेसिकली जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें देखते हैं, है ना। तो हमारी जो इंडियन क्रिकेट है उन सब चीज़ों के अंदर कैसे कैसे पॉलिटिकल्स अप्स और डाउन्स वगैरह आए इंडियन क्रिकेट के अंदर, कैसे कैसे अप्स एंड डाउन्स आए, कैसे कैसे जो पॉलिटिक्स है वो उसके अंदर इंटरफेयर कर रही थी, सोसाइटी कैसे क्रिकेट के अंदर इंटरफेयर कर रही थी, और इवन जो क्रिकेट्स वगैरह के अंदर जो मैच फिक्सिंग के स्कैंडल्स वगैरह होते हैं वो इन्होंने इस बुक के अंदर एक्सपोज किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। तो आपको पता ही होगा जो सत्यजीत रे जी हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडियन एक तरह से सिनेमा के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं। तो उनके ऊपर भास्कर चट्टोपाध्याय जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। इसके अंदर जितनी भी सत्यजीत रे की जितनी भी फिल्म्स वगैरह थी, शॉर्ट्स थे, डॉक्यूमेंट्रीज थी, उन सारी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह के बारे में इन्होंने बताया है कि इसका कैसे एक तरह से सोशल सिग्निफिकेंस था, कैसे उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, कैसे उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल थी, क्या उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर इशू बताया गया है जो कि हमारी सोसाइटी को एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डॉक्टर शंकर आचार्य, ये एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अभी रिसेंटली ये चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक जो है आपका, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन है ये, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। इस बुक के अंदर इन्होंने अपने बारे में ही लिखा है, इनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं एज एन इकोनॉमिस्ट, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस बुक के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है। जो डॉक्टर शंकर आचार्य जी हैं वो हमारे पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं उनके एक इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी ऐसे डिसीजंस लेने हो तो उन चीज़ों के लिए वो एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सलमान खुर्शीद जी हैं, ये बेसिकली कांग्रेस लीडर भी रह चुके हैं पहले। तो उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स, ठीक है। ये बुक लिखी है इन्होंने, अयोध्या के ऊपर बुक लिखी है। आपको पता ही होगा कि जो अयोध्या का मसला है वहाँ पर अभी भी एक डिबेट, अभी तक भी डिबेट चली आ रही थी कि वहाँ पर अयोध्या टेम्पल था या फिर वहाँ पर एक मॉस्क था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई थी जिसके जो हेड थे, चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे रंजन गोगोई जी, उन्होंने इस केस को हल कर दिया है जो 1990 से, उससे भी पहले से चला आ रहा था, बेसिकली 1947 के टाइम से चला आ रहा था। लेकिन 1990 के टाइम पे यहाँ पर बहुत अलग अलग चीज़ें हुई थी, है ना, राम रथ यात्रा वगैरह हुई थी और यहाँ पर उस मॉस्क की अलग अलग चीज़ों को तोड़ा गया था। तो उस केस को रंजन गोगोई जी ने यहाँ पर जो एक तरह से डिसीजन है वो दे दिया है और उन्होंने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बेसिकली एक लैंड दिया है कि यहाँ पर आप अपना मॉस्क जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर, अयोध्या के ऊपर जो सलमान खुर्शीद जी हैं जो पहले कांग्रेस के लीडर भी रह चुके हैं बेसिकली, तो उन्होंने ये बुक लिखी है जिसके अंदर अयोध्या के ऊपर बात करी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर तिरुपरदमुन सिंह एंड अदील हुसैन, तो इन दोनों ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा जो नेहरू जी हैं हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो इनके बारे में इन्होंने बहुत अलग अलग चीज़ें इस बुक के अंदर मेंशन करी हैं। तो आपने यहाँ पर जितने भी बुक के ऑथर्स वगैरह हैं और उस बुक के अंदर किस पर्सनालिटी के रिगार्डिंग बात करी गई है या किस चीज़ के लिए बात करी गई है, तो आपने ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि एक बुक है जिसका नाम है शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट। तो हमारे जो बैडमिंटन है, एक तरह से नेशनल बैडमिंटन कोच हैं जिनका नाम है पुलेला गोपीचंद जी, उन्होंने प्रिया कुमार के साथ मिलकर ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी है जिसके अंदर जो पी गोपीचंद है उन्हीं के बारे में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी एक तरह से लिखी है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इन्होंने इस बुक के अंदर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और जब वो एक बैडमिंटन प्लेयर थे उस टाइम पे उनकी जर्नी कैसी थी, फिर वो कोच बने, फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस वगैरह फेस किए, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो देबशीष मुखर्जी हैं उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। तो आपको पता होगा जो वीपी सिंह है वो हमारे 7th प्राइम मिनिस्टर थे, कब से कब तक थे, 1989 से लेके 1990 तक, ठीक है। तो इनके बारे में जो बुक लिखी है देबशीष मुखर्जी ने, इस बुक के अंदर वीपी सिंह के बारे में मेंशन किया हुआ है। आपको पता ही होगा कि जो वीपी सिंह है वो एक तरह से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे और जो मंडल कमीशन है बेसिकली वो इनके टाइम पर ही लागू हुआ था। और जो मैंने अयोध्या की बात करी ना, तो इस टाइम पे ही इन्होंने, जैसे राम रथ यात्रा वगैरह है तो उस टाइम पे 1990s के दौरान ही वो हुई थी, ठीक है। तो इस टाइम पे ही उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया गया था जिसकी वजह से इनकी जो सरकार है वो गिर गई थी, ठीक है। तो वीपी सिंह के बारे में ये इस बुक को लिखा गया है, किसने लिखा है, देबशीष मुखर्जी ने। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाले जो मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है लाल सलाम अ नॉवल, ठीक है। तो इस बुक के अंदर जो माओइस्ट अटैक हुआ था 2010 के अंदर, उस टाइम पे जो सीआरपीएफ के पर्सनल थे वो मारे गए थे बेसिकली, तो उस टाइम पे वो कितनी बहादुरी के साथ लड़े थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में बात करी गई है, ठीक है। लाल सलाम आपने याद रखना है, स्मृति जुबिन ईरानी जी ने लिखी है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सैयद अकबरुद्दीन जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। तो आपको पता होगा कि 2017 के अंदर, आपको पता है ना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है उसके अंदर जो भी जजेस वगैरह हैं वो अलग अलग कंट्री से अपॉइंट किए जाते हैं 9 साल के लिए बेसिकली। तो जो यूके है उनके जो जज हैं वो 1947 से अभी तक एक भी टाइम ऐसा नहीं आया था कि उनके आईसीजे के अंदर कोई भी जज ना हो। लेकिन 2017 में जब यहाँ पर एक तरह से कंपटीशन हो गया इंडियन और यूके जज के बीच में, तो उस टाइम पे इंडिया का जो जज है दलबीर सिंह, तो उन्होंने इसको जीत लिया था। ठीक है, दलबीर सिंह जी जो हैं, ऐसे तो वो 2012 से ही आईसीजे के जो जज थे, लेकिन 2017 में क्योंकि यूके और इंडिया के बीच में से एक जज को एक तरह से चूज करना था, तो उस टाइम पे जो यूके के जज हैं वो नहीं जीते थे, इंडिया के जज जीत गए थे, तो वो आईसीजे के जज बन गए थे। तो इस बुक के अंदर उन्होंने उसी चीज़ के बारे में बताया कि कैसे इंडिया की एक तरह से डिप्लोमेटिक विन हुई थी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तो आपको पता होगा कि 2019 के अंदर जो अभिजीत बैनर्जी हैं उनको बेसिकली नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स वाली कैटेगरी में। तो यहाँ पर उनको और उनकी जो वाइफ है एस्थर डफलो जी, तो उनको पॉवर्टी एलिविएट करने के लिए बेसिकली ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। अभी रिसेंटली उन्होंने भी अपनी एक बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो यहाँ पर इस बुक के अंदर इन्होंने अपनी लाइफ बचाने के लिए बेसिकली बहुत सारी रेसिपीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं इस बुक के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अभिजीत बैनर्जी है वो एक तरह से नोबेल लॉरेट भी है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो बन की मून है उन्होंने एक बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। तो बेसिकली बन की मून जी हैं वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने कैसी कैसी सिचुएशंस देखी थी और कैसे उन्होंने हैंडल किया था, तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने एक बुक लिखी है। ठीक है, ये कब थे? 8th सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के, 2 टर्म इन्होंने सर्व किए हैं 2017 से लेके 2016 तक के। ठीक है, बाकी बन की मून जी जो है वो आपको पता ही होगा साउथ कोरिया के एक तरह से पहले ये मिनिस्टर थे, उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल पोजीशन ले ली थी। अब जो बन की मून जी हैं तो उनकी जो पोस्टिंग है वो इंडिया के अंदर भी हुई थी। तो उस टाइम पे भी इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें देखी है ना, और कैसे जो इंडिया है हमारे यहाँ पे कंट्री के बारे में बात की गई है कि हार्ट बिलोंग्स इन देयर कंट्री, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें इंडिया के बारे में बताई गई हैं। तो यहाँ पे ये भी बताते हैं कि कैसे उनका इंडिया के साथ एक तरह से कनेक्शन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अयाज मेमन जी हैं उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। तो 1947 से लेकर 1947 से लेके अब तक के हमारे इंडियन क्रिकेट के अंदर क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो ये जो बुक है एक तरह से एंथोलॉजी ऑफ इंडियन क्रिकेट है। एंथोलॉजी का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग ऐसे एक तरह से न्यूज़ वगैरह को इकट्ठा करके इस बुक को बनाया है ना। बहुत सारी जो छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं उनको इकट्ठा करके जो कि इंडियन क्रिकेट के ऊपर थी, ऐसे करके इस बुक को बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रजनीश कुमार जी जो हैं वो SBI के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द कस्टेडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर। यहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया है कि कैसे वो एक तरह से बहुत ही पुरानी सिटी से आकर एक प्रोबेशनरी PO बने थे बेसिकली SBI के अंदर। तो उन्होंने अपनी यहाँ पर लाइफ जर्नी के बारे में बताया हुआ है। और इस टाइम पे बेसिकली हमारी जो कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम था, यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी और कैसे वो कंडीशन काम करती है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो गुलजार जी हैं उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि है, क्या नाम है, एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर। तो जो गुलजार जी हैं उन्होंने कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ से वो मिले हैं और उनके बारे में, जैसे किशोर कुमार हो गया, बिमल रॉय हो गया, ऋत्विक घातक हो गया, तो इन सारों से वो मिले थे और इनके बारे में जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो उन्होंने इस बुक के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। गुलजार तो आपको पता ही होएगा, है ना, फेमस पोएट, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर गुलजार जी हैं बेसिकली। इनके अलग अलग जो शायरियाँ वगैरह भी हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा नूई जी। जो इंदिरा नूई जी हैं उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर।
तो यहाँ पर उन्होंने कैसे वो वर्क के साथ साथ अपनी फैमिली को भी एक तरह से इकट्ठे लेकर चलते थे, तो इसके बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इन्होंने इसके अंदर ये भी बताया कि जो BCG बेसिकली एक कंपनी है, उस टाइम पे उनके जो फादर हैं उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और उस टाइम पे जो BCG कंपनी है उन्होंने उनको पेड लीव दी थी 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में भी बताया था कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वुमेन्स की लाइफ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रस्किन बॉन्ड जी हैं, ऐसे तो उनकी बहुत सारी बुक है। रिसेंटली उनकी जो नई बुक आई है दैट इज़ राइटिंग फॉर माई लाइफ। यहाँ पर उन्होंने बेसिकली अपने बारे में ही अपनी एक तरह से, यहाँ पर भी ये एक एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी का मतलब जो उनकी अलग अलग फेमस कटिंग्स वगैरह होगी, है ना, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह की अलग अलग जगह से एविडेंस इकट्ठे करके इन्होंने इस बुक को लिखा है, राइटिंग फॉर माई लाइफ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कमला हैरिस हैं, आपको पता ही होगा, ये इंडियन, एक तरह से इंडियन ओरिजिन के वाइस प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, है ना। US के अभी वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस जी। तो इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है वो किसने लिखी है? चिदानंद राज घाट जी ने। तो यहाँ पर इन्होंने कमला हैरिस की बायोग्राफी के बारे में बताया है कि रिसेंटली अभी वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं, तो उनकी एक तरह से लाइफ के बारे में यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर जी थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, तो उन्होंने कोविड टाइम्स में बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे वो, तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी जो पोस्ट है एजुकेशन मिनिस्टर की वो छोड़ दी थी। तो यहाँ पर वो कैसे एक तरह से कोविड के लिए वो लड़े थे, कोविड के अगेंस्ट वो लड़े थे, तो यहाँ पर इस बुक के अंदर इन्होंने मेंशन किया गया है। एम्स के अंदर ये एडमिटेड थे और इन्होंने ये जो बुक लिखी है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी को एक तरह से गिफ्ट करी है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में चल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एंजेलिना जॉली है, अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। तो आपके जो राइट्स हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है कि हम कैसे अपने राइट्स को एक तरह से क्लेम कर सकते हैं। और जैसे आपको पता ही होगा कि जो लोग हैं उनको पता नहीं होता कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, उनको कैसे हमें लेना चाहिए और कैसे अपने राइट्स के लिए हमें लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर इस बुक के अंदर इन्होंने कुछ राइट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। अनुराग ठाकुर जी के बारे में बात करूं तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने भी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, 13th वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू जी, तो उनके 4th ईयर, बेसिकली आपको पता ही होगा ना कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो एक तरह से चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। तो एक तरह से उनकी जो मेंबरशिप होती है वो एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा कहलाते हैं। तो राज्यसभा की जो मेंबरशिप होती है वो 6 साल की होती है। तो यहाँ पर उनका जो 4th ईयर है कि उन्होंने कैसे डील किया अलग अलग चीज़ों को, तो उस चीज़ को उन्होंने एक बुक के अंदर मैंशन किया है जिसका नाम है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। ठीक है, तो एम वेंकैया नायडू जी के ऊपर इन्होंने, अनुराग ठाकुर जी ने बुक लिखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इन्होंने भी एक बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इस बुक के अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे हम टेररिज्म को डील कर सकते हैं, कैसे उससे लड़ सकते हैं और कैसे उससे लड़ के हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने उस चीज़ के बारे में भी बात करी है कि जो हमारी एयरलाइंस हाईजैक हुई थी 1999 के अंदर, तो उसके बदले में कैसे हमने 3 टेररिस्ट को यहाँ पर रिलीज़ कर दिया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे हम टेररिज्म से लड़ सकते हैं, इंडिया के अंदर जितना भी टेररिज्म है उससे कैसे लड़ सकते हैं, तो इस बारे में इन्होंने बात करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जुम्पा लहरी जी हैं, उन्होंने एक बुक रिलीज़ की है। बेसिकली ये एक ट्रांसलेटर हैं, तो उन्होंने उसी के बेस पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पे उनका जो एज अ ट्रांसलेटर जो उनका करियर है उनके बारे में इन्होंने लिखा है कि कैसे यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आते हैं और एज अ ट्रांसलेटर एक कैसी जर्नी होती है, तो उस चीज़ के बारे में इन्होंने लिखा है। इनकी जो बुक है बेसिकली वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस के अंदर भी एक तरह से पब्लिश होगी। देन इज 2022 में ये पब्लिश होने वाली है बेसिकली। तो एज ए ट्रांसलेटर इस बुक के अंदर इन्होंने बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एक्ट्रेस हैं तमन्ना भाटिया जी, उन्होंने एक बुक लिखी है किसके साथ मिलकर, ल्यूक कोटिनो के साथ मिलकर। उस बुक का नाम है बैक टू द रूट्स। अब इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे हमारे इंडिया के अंदर जितने भी एंशियंट सीक्रेट्स हैं, एक तरह से आपको पता ही होगा ना कि जैसे हमारी जो इंडिया की टर्मरिक होती है उसका बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक रोल होता है, तो हमारे इंडियन एंशियंट इंडिया के अंदर कैसे हेल्थ और वेलनेस के अंदर जो रोल है यहाँ पर प्ले होता है। तो इस बुक के अंदर इन्होंने बताया है, बैक टू द रूट्स बुक के अंदर इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है और इन्होंने बोला है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड सीक्रेट्स हैं जो हम एक तरह से अपना सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो चेतन भगत जी हैं उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है 400 डेज। देखो जितने भी फेमस ऑथर्स हैं बेसिकली उनके रिगार्डिंग तो आपको बुक का नाम याद रहना ही चाहिए, ठीक है। ओके, तो उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है 400 डेज। यहाँ पर उन्होंने बेसिकली जो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है ना, हमारी लाइफ के अंदर जैसे अलग अलग रिलेशनशिप हो गया, लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक के अंदर इन्होंने बताया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अमिताभ घोष जी हैं उन्होंने एक बुक लिखी है जंगल नामा। इस बुक का नाम है, किसके साथ मिलकर लिखी है इन्होंने बुक? सलमान तूर के साथ मिलकर लिखी है। जो सलमान तूर जी हैं वो बेसिकली एक बहुत ही बड़े रिनोन्ड आर्टिस्ट हैं। तो जो अमिताभ घोष जी हैं उन्होंने इस बुक के अंदर सलमान तूर जी की भी जो आर्टिस्टिक चीज़ें हैं सुंदरबंस के ऊपर बेसिकली, तो इन सारी चीज़ों को इस बुक के अंदर बेसिकली दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो विजय गोखले जी हैं उन्होंने भी एक बुक लिखी है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। अब चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में यहाँ पर आपको दो बुक्स मिलेगी। एक है विजय गोखला जी ने जो लिखी हुई है। जो विजय गोखला जी हैं वो भी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि इंडिया और चाइना के बीच में कैसे कैसे रिलेशंस थे और कैसे कैसे जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस वगैरह है वो यहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट ऐसे ही एक और चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में रिलेशंस के ऊपर बुक है जिसका नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। तो यहाँ पे ये भी किसने लिखी है? निरुपमा राव जी ने। ये भी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं निरुपमा राव जी। तो आपको पता ही होगा जो IFS ऑफिसर्स होते हैं तो वो बेसिकली उनकी पोस्टिंग अलग अलग कंट्रीज में होती है। तो यहाँ पे उन्होंने चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में इस बुक के अंदर बताया हुआ है। कुणाल बासु जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इन एन आइडियल वर्ल्ड। अब इस वर्ल्ड के अंदर जो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे कॉलेज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फैमिली, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फैंटेसिज्म, तो इन सारी चीज़ों के लिए बारे में इन्होंने इस बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो लिबरल पार्टी जो कॉलेज इन मनहार है वहाँ पर जो लिबरल पार्टी थी वहाँ पर उन्होंने कैसे अलग अलग मेंबर्स को डिसअपियर कर दिया था, है ना। तो एक तरह से ये कॉलेज के अंदर जो भी पॉलिटिक्स वगैरह है उस चीज़ को दिखा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कैप्टन रामेश बाबू जी हैं वो बेसिकली हमारे इंडियन नेवी के एक तरह से हमारी इंडियन नेवी में सर्व करते थे पहले, अभी रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है माय ओन मज़ागांव। तो आपको पता ही होगा जो मज़ागांव है ये एक आइलैंड था जो कि बॉम्बे के अंदर बाद में मर्ज हो गया था। तो इस आइलैंड के बारे में इन्होंने इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। ये जो बुक है और किसके साथ मिलकर ये जॉइंटली रिलीज़ करी जा रही है, तो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी बेसिकली चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वाइस एडमायरल आर हरि कुमार जी, तो उनके साथ मिलकर इस बुक को लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो धवल कुलकर्णी जी हैं उन्होंने भी एक बुक लिखी है किसके ऊपर? नथुराम गॉडसे के ऊपर, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे गांधी जी हैं उनकी जो असैसिनेशन है वो किसने करी थी? नथुराम गॉडसे जी ने करी थी। तो बेसिकली उनकी बायोग्राफी के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है। किसने लिखी है? धवल कुलकर्णी ने। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जयराम रमेश हैं ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो ये एक तरह से ऑथर भी हैं। तो इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। अब हुआ क्या था देखो, एक बेसिकली एपिक थी 1879 की एक पोएम थी जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया, जो किसने लिखी थी? सर एडविन एर्नोल्ड ने लिखी थी। ये बेसिकली बुद्धा के ऊपर एक तरह से पोएम थी। तो उस पोएम के बारे में उन्होंने इस बुक के अंदर एक तरह से लिखा है, उसका एक तरह से एनालिसिस वगैरह किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो करीना कपूर खान है इंडियन एक्ट्रेस हैं, इन्होंने भी एक बुक लिखी है प्रेगनेंसी बाइबल। बेसिकली जिस टाइम पर ये प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे इनको क्या अलग अलग चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस करी, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर शेयर किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बिमल जलान जी हैं जो हमारी कंट्री के एक तरह से इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द इंडियन स्टोरी। अब इस इंडियन स्टोरी के अंदर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल कंडीशंस वगैरह हैं उसके बारे में इस बुक के अंदर लिखा गया है। तो हमारी कंट्री का जो करंट कैपिटल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसके रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई गई थी जो कि कौन हेड कर रहा था? बिमल जलान जी हेड करे। कई बार इस कमेटी के बारे में भी पूछ लिया जाता है और आपको इनकी बुक के बारे में भी पता होना चाहिए कि इनकी कौन सी बुक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है, ये बेसिकली राकेश ओम प्रकाश मेहरा हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है द स्ट्रेंजर इन द मिरर।
अब इस बेसिकली बुक के अंदर इन्होंने अलग अलग पर्सनालिटीज़ जो हैं सिनेमा के अंदर, उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। जैसे वाहिदा रहमान हो गए, AR रहमान हो गए, वाजपेयी जी हो गए। तो अलग अलग जो पर्सनालिटीज़ हैं बेसिकली हमारी, चाहे पॉलिटिक्स की हो चाहे यहाँ पर सिनेमा की हो, तो उन पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने इस बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो बुक है वो लिखी है अशोक लवासा जी ने, जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। तो इस बुक के अंदर जो अशोक लवासा जी हैं हमारे चीफ इलेक्शनर कमिश्नर भी रह चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंटली वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी रिसेंटली ये प्रेसिडेंट हैं, ओके, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ओके। तो इस बुक के अंदर इन्होंने ये बताया है कि मैं कैसे अपने एक तरह से एथिक्स को फॉलो करता हूँ और जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी दी हुई जो राह है उसके ऊपर मैं चलता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आपको आपके लिए भी जो एथिक्स हैं, आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाओ और उनके ऊपर आपको चलना चाहिए, ताकि कल को जाके हमें ये रिग्रेट ना हो कि हमने कोई चीज़ गलत कर दी है या किसी के साथ हमने गलत कर दिया है। तो अपनी लाइफ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में इन्होंने इस बुक के अंदर लिखा गया है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक की जितनी भी आपकी जुलाई से लेकर नवंबर तक की जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स थे, जो रिसेंटली अभी ये वाली बुक्स जो हैं रिलीज़ होंगी या होने वाली हैं, तो उस टाइम पे जो न्यूज़ में थी, तो ये सारी मैंने आपको कवर करवा दी हैं। आपके सिर्फ 1-2 टॉपिक्स रहते हैं, जल्द से जल्द हम उन सबको भी कवर कर लेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।